तो मुझे ये बताइए कि एक साल के अंदर 3 शादियां कैसे हो सकती हैं? एक साल में तो 3 शादियां नहीं ली, 18 साल की उम्र में हुई है पहली। और वो मतलब उस वक्त सोशल मीडिया का इतना आप दौर हर था। इंटरव्यू में एक ही बात करते हैं, ये मुताल्लिका और बेवा। तो ये मुझे ये बताएं कि आपने कितनी मुताल्लिका और बेवा ख़वातीन से शादी की है? हाँ, मैंने हर इंटरव्यू में तो नहीं कहा है, लेकिन जो फरवरी में होते हैं उसमें ये कह देता हूँ ज़रूर। बाकी मेरे या बेटा यूं कहें कि आपने डॉक्टर साहब से मुतासिर होकर इंकशाफ किया है? नहीं नहीं, इंकिशाफ तो मैंने इसलिए नहीं किया, डॉक्टर साहब ने हो सकता है मुझसे मुतासिर होकर तीसरी की हो उनको, क्योंकि शायद पर्सनली बताया अस्सलाम था वालेकुम मैंने। नाजरीन, मैं हूं जैन सिद्दीकी और आप देख रहे हैं रंगेनो चैनल। नाजरीन, उम्मीद है आप खैरियत से होंगे। इस वक्त मेरे साथ मौजूद हैं मारूफ सेलिब्रिटी और नात ख्वां यासिर सोहरवर्दी। आप इनको जानते हैं, पहचानते हैं। गुज़िश्ता बरस इन्होंने एक कलाम पढ़ा था, मैं भी शादी करूँगा या अल्लाह तौफीक दे। उसके बाद इनका एक और कलाम आया, रोज़े रखो तो ऐसे रखो। इन दोनों कलामों ने ख़ासा तहलका मचा दिया यूट्यूब चैनल्स पर, और इनके ऊपर जो है बहुत तनकीद भी हुई और बहुत से लोगों ने मीम्स भी बनाए। और ये इनका कहना है कि तनकीद जो है कोई मानी नहीं रखती। जहाँ अच्छा काम करते हैं ये, वहाँ तनकीद अगर होती है 15-20% तो उसका कोई मसला नहीं है। इस वक्त ये मेरे साथ मौजूद हैं। इन्होंने जो है कि मेरे वीडियो में ये मुझसे कहा था, वादा किया था कि वो अपनी निजी ज़िंदगी के हवाले से कुछ इंकशाफात करना चाहेंगे, और इन्होंने वादा किया था कि वो रंगे नौ चैनल के ज़रिए ही अपने नाजरीन तक पहुँचाएँगे। इस वक्त मेरे साथ जैसा मैंने बताया यासिर सोहरवर्दी मौजूद हैं। इनसे हम गुफ्तगू का आगाज़ करते हैं। अस्सलाम वालेकुम यासिर साहब। वालेकुम अस्सलाम वरहमतुल्लाह। कैसे हैं आप? खैरियत से हैं? अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाह का शुक्र है। अच्छा, ये बताइए कि आपने एक साल कबल जो है ये कलाम पेश किया था, और ये कलाम था मैं भी शादी करूंगा या अल्लाह तौफीक दे। बड़ा वायरल भी हुआ, बहुत लोगों ने तनकीद भी की, मीम्स भी बने। आपकी निजी ज़िंदगी के हवाले से सवालात भी उठे कि आप शादी की बात कर रहे हैं कि आपने एक शादी की हुई है या नहीं। तो पहले तो ये सवाल उठा था, लेकिन अब इंकशाफ ये हुआ है कि आपने माशाल्लाह 3 शादियां की हुई हैं, एक ना आधी 3। और इस 3 शादी का जिक्र जो है अब आज आप करने जा रहे हैं। तो मुझे ये बताइए कि एक साल के अंदर 3 शादियां कैसे हो सकती हैं? एक साल में तो 3 शादियां नहीं हुई है। जब मैंने पिछले साल भी ये कलाम पढ़ा था तो उस वक्त वैलेंटाइंस डे का मौका था, जिसको इसी नाम से लोग जानते हैं, 14 फरवरी। और इस साल भी तो शादी तो पहली 18 साल की उम्र में हुई है पहली। और वो मतलब उस वक्त सोशल मीडिया का इतना दौरा नहीं था, वरना मैं भी एक वायरल पर्सनालिटी होता, जैसे लोग शादियां कर रहे हैं न्यू जनरेशन में रिवाज हो गया अभी, है ना। तो बहरहाल मैंने कोई इस तरह वायरल होने के लिए तो नहीं की शादी, लेकिन पहली शादी 18 साल की उम्र में हुई। फिर उसके बाद मैंने बाकी शादियाँ की, 3 शादियाँ हुई अब तक अल्हम्दुलिल्लाह, 28 ईयर ओल्ड। अच्छा चलें जी नाजरीन, जो इनके मद्दा हैं उनको ये जवाब मिल गया है कि 3 शादियां की हैं। ये बताइए कि एक ना आधी 3 शादियों का ख्याल आपके दिल में कैसे आया? ख्याल इसीलिए आया कि जिस तरह हमारा मुआशरा है, मतलब हम लोग जो है वो एक ऐसे मुआशरे में रहते हैं जहाँ मुतल्लका या बेवा औरतों को, मिसाल के तौर पर कंवारी लड़कियों की भी ऐसी ऐसी उम्रें हो जाती है जहेज जैसी लानत की वजह से। लानत इसलिए कह रहा हूँ कि इस वजह से लड़कियों के बालों में चांदी आ जाती है, सफ़ेदी आ जाती है, और उनकी शादियाँ, ऐसी ख़वातीन को मैं जानता हूँ कितनी सारी लड़कियाँ जो कि कुंवारी हैं अब तक। तो मतलब ये है कि अगर तादाद ज़्यादा है ख़वातीन की, दुनिया भर में तो ज़्यादा है ना। लोग कहते हैं कि पाकिस्तान में शरह कम है, तो भाई पाकिस्तान से बाहर देखा जाए, पाकिस्तान में भी इस वक्त बढ़ रही है, सुना है मैंने। बाहर अगर नहीं भी बढ़ रही तो फिर भी शादियाँ नहीं हो रही है। तो ये बड़ी अलमिया की बात है, और मैं समझता हूँ कि ज़्यादा शादियाँ करे एक बंदा, कम से कम 4 शादियाँ भी करेगा तो ये तादाद कम होगी और हुजूर की सुन्नत पे भी अमल होगा। और इस दौर के हिसाब से मैं समझता हूँ कि ये एक बहुत बड़ा काम है जिसको सरअंजाम देगा, ख़ासकर मुतल्लका बेवा औरतों से और ऐसे बच्चों वालियों से जो 2-2 3-3 बच्चे हों, उनसे शादी करके उनको सहारा मिले। अच्छा यासिर, आप हर इंटरव्यू में एक ही बात करते हैं, ये मुताल्लिका और बेवा। तो ये मुझे ये बताएं कि आपने कितनी मुताल्लिका और बेवा ख़वातीन से शादी की है? हाँ, मैंने हर इंटरव्यू में तो नहीं कहा है, लेकिन जो फरवरी में होते हैं उसमें ये कह देता हूँ ज़रूर। बाकी मेरे बेतहाशा इंटरव्यू होते हैं, जिस मौजू पर होते हैं उस पर मैं जवाब देता हूँ। इसका जवाब है कि मैंने ढूंढी ऐसे ज़रूर, लेकिन मुझे मिली नहीं, जो साफ और सीधी बात है। इंशाल्लाह चौथी इस पर करेंगे, इक्तिफ़ा करेंगे। और जो है वो मुझे मेरी पसंद जहाँ थी, वो मैंने पहली शादी अपनी घराने, जो घराना मेरी पसंद का था, वहाँ मैंने अपने घराने की, पसंद के घराने से शादी की। बाकी ने मुझे पसंद किया, पसंद करने वालों की तादाद तो बहुत ज़्यादा होगी, लेकिन जो है इन्होंने मुझे बहुत पीछे पड़ के और अपने घर वालों को लगाकर, तो वो इस तरह से फिर मेरी
हो गई इनसे। अच्छा ये बताएं कि जो आपका पहला कलाम आया था, आपको बहुत सारे टीवी चैनल्स ने बुलाया और बहुत ज़्यादा तनकीद भी आपके ऊपर की गई और बहुत ज़्यादा मीम्स भी बने, तो मुझे ये बताएं कि आपने उस वक्त जो है इसको डिस्क्लोज़ क्यों नहीं किया था? आज ये इंकशाफ क्यों कर रहे हैं आप? क्योंकि अब दूसरा कलाम आ गया, अब लोगों को बहुत ज़्यादा तशवीर, इंकिशाफ तो नहीं है, कोई ऐसी चीज़ नहीं है, एक मायने खेज बात है। नहीं, आपके नाजरीन जो आपको पसंद करते हैं, जो आपके मद्दे हैं, उनके लिए तो इंकशाफ है ना, चौंका देने वाली बात है। हाँ बिल्कुल। तो मैं इसलिए कर रहा हूँ क्योंकि मैं इसको नहीं करना चाहता था, लेकिन हर बार यही सवाल होता है, हर बार। तो मैंने कहा यार नाजरीन को जो है वो खामखाई किसी कशमकश में रखने के बदले जो है बजाय ये कही दूँ। और बहुत सारे आप जैसे सहाफ़ी दोस्त भी पीछे पड़े हुए थे भाई कि ये हमें ही दे रहा है, आपने हमें ही दे रहा है। तो अभी इंटरव्यू जितने भी हो रहे हैं तो मैं चाहूँगा कि यार इसको डिस्क्लोज़ कर ही दें। वजह यह है कि यार किसी के दिल में ऐसी बात ना रहे। और लोग कहते हैं, कमेंट्स में भी कहते हैं कि यार पहले खुद एक तो कर लो। तो भाई मैं आज आपको बता रहा हूँ, लोगों ने कमेंट्स में ये भी लिखा, ये बड़ी ब्रेकिंग दे रहा हूँ मैं ज़ैड सिद्दीकी साहब आपको, कि भाई इसको तो कोई एक नहीं देगा। तो मैं कहता हूँ कि ये बात आप ना करें, अल्हम्दुलिल्लाह खुश हो जाए कि यासिर सोहरवर्दी की 3 शादियाँ हुई हैं। ये आपके लिए बड़ी खुशी की बात है। जिस तरह आप डॉक्टर आमिर लियाकत हुसैन से खुश हुए, इसमें छुपा हुआ एक तर्ज है, खुश हुए उनकी शादी से, इस तरह मेरी 3 से आप खुश हो जाए। डॉक्टर साहब ने तो 2 को छोड़ने के बाद 1 की है, बकौल उनके कि जाहिर है वो खुला हुई है उनकी, उन्होंने छोड़ा नहीं है। लेकिन मेरी तो अल्हम्दुलिल्लाह तीनों बैक वक्त मौजूद है, ये और ज़्यादा खुशी की बात है। अब आप डराते फिरे। चले, अच्छा यासिर ये बताएं कि क्या आप जो है डॉक्टर आमिर लियाकत से जो है मुतासिर हुए हैं कि आपने भी तीसरी, मतलब 3 शादियां की हैं? नहीं नहीं, मेरी तो पहले हुई है 3 शादियाँ ना। मेरी पहली 18 साल की उम्र में, बाकी मेरी फिर 23 साल की उम्र में। जब मेरी दूसरी भी हो गई थी तो डॉक्टर साहब ने दूसरी नहीं की थी मेरे ख्याल से उस वक्त तक। या यूं कहें कि आपने डॉक्टर साहब से मुतासिर होकर इंकशाफ किया है? नहीं नहीं, इंकिशाफ तो मैंने इसलिए नहीं किया, डॉक्टर साहब ने हो सकता है मुझसे मुतासिर होकर तीसरी की हो उनको, क्योंकि शायद पर्सनली बताया था मेरे। फिर जब रमज़ान में मेरा प्रोग्राम होता 28 रमज़ान में उनके साथ, तो उनको मैंने बताया था, बड़े खुश भी हुए थे, दुआएं भी दी थी, क्योंकि मैं ज़ाती तौर पर उनको जानता हूँ, बड़े बाअखलाक इंसान है वो। कैमरे के सामने लोग मुझे भी, अल्लाह माफ़ करे, पता नहीं क्या क्या बोलते। जब तक मुझे कोई नहीं जानता, मैं कहता हूँ मिलो फिर जानो। और मैं ख़ुद को जानता हूँ, मेरे घर वाले जानते हैं, मेरे दोस्त जानते हैं, आप जानते हैं, सहाफ़ी दोस्त जानते हैं। बस मुझे और किसी को बताने की क्या ज़रूरत है। आप जो समझते रहें, समझते रहें। अच्छा ये बताइए कि जो पहले टीवी पर आपने बैठकर मना किया था कि जी, या बताने से गुरेज किया था, क्या आप नहीं समझते इसके बाद जो है आपके मीम्स बनेंगे बहुत सारे? हाँ, बड़े एडिक सवाल लाया अब इस बार ज़ैड साहब, तो अच्छा लग रहा है। बहरहाल ज़बरदस्त है। जब मुझसे एक चैनल पर ये हुआ था और उन्होंने इस तरह से खुरेदने की कोशिश की थी कि मतलब जैसे पता नहीं मैंने कोई बहुत बड़ा गुनाह किया है, तो भाई मुझसे मेरे ज़रिए से वो रेटिंग चाह रहे थे। और मैं उस चैनल का नाम भी नहीं लूँगा, ना उनका नाम लूँगा जिन्होंने इंटरव्यू लिया था। तो बहरहाल मैं कहता हूँ कि ये कोई गुनाह का काम तो नहीं था जो आप मुझसे इस तरह पूछ रहे थे। ये मेरी निजी लाइफ है, मैं कहूँगा भी बहुत सारी बातें नहीं भी कहूँगा। मैं घर कब आता हूँ, घर से कब जाता हूँ, मेरे बच्चे कितने हैं, या मैं कमाता कितना हूँ, हर चीज़ डिस्क्लोज थोड़ी होती है। तो उनको मैंने सिर्फ जानबूझकर इसलिए नहीं बताया था क्योंकि उनका अंदाज़ ठीक नहीं था, और मैं उस अंदाज़ पे बहुत नाला हुआ और बहुत उन्होंने गलत बात की थी। तो बहरहाल मैं जवाब नहीं दिया, मैं जवाब देने का कायल भी नहीं समझता, और जवाब उनको दिया जाता है जिसको जवाब के काबिल समझा जाता है। बहरहाल मैं इसको सिर्फ इस मुख्तसर अल्फाज पे कहूँगा कि जो इज़्ज़त वाले होते हैं वो इज़्ज़त देना जानते हैं। और मैंने सिर्फ जानबूझकर उसको इसलिए नहीं कहा था, उस एक चैनल को। बाकी वालों ने तो मुझसे पूछा था, वो मैंने वैसे ही उनको नहीं बताया मोहब्बत में। बाकी उनको पता था, इंटरव्यू के दौरान भी पता था और बाद में भी उनको पता था। मैं जहाँ जाता हूँ मैं बता देता हूँ, झूठ नहीं बोलता मैं। तो सिर्फ वहाँ पर मैंने इसलिए नहीं बताया था। बाकी मुझसे अब जितने लोग पूछ रहे हैं मैं इंशाल्लाह ये बताऊँगा। मैंने आपको दे दिया, अब देखते हैं इंशाल्लाह आगे। अच्छा, नाजरीन की तरफ से एक सवाल रखना चाहूँगा मैं कि आप जो है वो शोबिज़ स्टार ज़्यादा लगते हैं, नात ख्वां कम लगते हैं? पसंद की बात है लोगों की। पुराना दौर रहा नहीं कि हाथ बांध के जो है वो पढ़ा जाए। सभी तकरीबन इससे खाली, कोई नातख़्वां भी इससे खाली नहीं है। कम से कम बॉडी लैंग्वेज जो यूज़ होती है, मिसाल के तौर पर आंखों का जिक्र हो रहा है, बालों का, तो एक इशारतन इंसान कह देता है। तो लोग मेरी इस चीज़ पर बहुत ज़्यादा कहते हैं कि यार ये एक्टिंग करता है। तो मैंने कहा चले आप डायरेक्टर बन गए। कुछ लोग तो आप लोग डायरेक्टर बन गए, बहुत अच्छी बात है। मैं अपने डायरेक्टर को फारिग कर देता हूँ, आप आ जाए और मुझे समझा दे। लेकिन मैं ये कहता हूँ कि ये ज़रूरत है इस वक्त, जितना आपसे अच्छा हो सके वो करें। ज़्यादा ओवर नहीं होना चाहिए। लेकिन कुछ लोग ऐसा कह देते हैं कमेंट्स में, जो पता नहीं मैं जानता भी नहीं हूँ, ओवर कर रहे हैं आप। तो मैं कहता हूँ पता नहीं कितना बड़ा डायरेक्टर होगा। अच्छा, कुछ लोग जो है आमिर लियाकत साहब से भी तशबीह देते हैं आपको कि आप आमिर लियाकत साहब की तरह एक्टिंग करते हैं।
मतलब किस तरह वो, मेरे ख्याल से तो एक्टर तो नहीं है वो, एक आर्टिस्ट कह सकते हैं। आर्टिस्ट मैं भी हूँ, आप भी हैं, हर इंसान जिसमें कोई फ़न हो वो आर्टिस्ट है। और मेरे ख्याल से वो एंकर पर्सन थे, मज़हबी स्कॉलर भी थे। तो मेरी सोच तो बहुत आगे की है, मैं तो बहुत कुछ बनना चाहता हूँ। ये डॉक्टर साहब के अखलाक अच्छे हैं, मैं ज़ाती ज़िंदगी में उन जैसा अखलाक चाहूँगा जो वो लोगों से बात करते हैं जिस तरह से। कैमरे के सामने मेरा एक अलग मैदान है, उनका एक अलग मैदान है। अच्छा ये बताएं कि अगर आपके मीम्स बनते हैं तो आपका क्या रद्द अमल होगा, क्योंकि इस वीडियो के बाद जो है ना फिर भरमार होगी जो है मीम्स की। हाँ, अच्छी बात है, मीम मैं दे रहा हूँ, कमाते रहो, मेरे ज़रिए कमा रहे हो तो मैं आपको अल्लाह रोज़ी दे रहा है और मैं ज़रिया हूँ, तो अल्लाह का शुक्र अदा करूँगा। और दूसरी बात यह है कि अच्छे मीम्स बनाएं, मुझे खुशी होती है। लेकिन अगर आप उसमें कोई बदतमीज़ी वगैरह करते हैं तो उस पर अल्लाह भी नाराज़ होता है, उसका रसूल भी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, क्योंकि फ़हश गोई करने वाला सबसे बुरा तरीन इंसान है। मैं समझता हूँ हदीस भी है इस पर कि दूसरे को बुरा कहने वाले के लिए इतना काफ़ी है, अपने बुरे होने के लिए इतना काफ़ी है कि दूसरे को बुरा कहा जाए। तो ये चीज़ ना करें। ज़ुबान कहते हैं, हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, दो चीज़ों की ज़मानत दे दो, एक अपने ज़ुबान की, एक अपने नफ्स की, तो जन्नत की ज़मानत मैं देता हूँ। अगर यही काबू में नहीं है ज़ुबान आपकी, तो फिर तो मेरे ख़्याल से बड़ी अजीब बात है और बड़ी ये ख़तरनाक बात है कि अल्लाह ना करे कहीं जो है ना वो जन्नत की जगह जहन्नुम में ले जाने वाला रास्ता ना बने। अच्छा यासिर ये बताएं कि एक टिकटॉक पे आपकी लड़की के साथ जो है वो वीडियो वायरल हुई थी, जी जी जी। तो बहुत ज़्यादा तनकीद का निशाना बनाया आपको लोगों ने और मीम्स भी बने ना, तो आपके घर वालों का उस पर क्या रद्द अमल था, आपकी बेगमात का? वो फैंस थी, टिकटॉकर तो होंगी वो, एक नहीं थी वो, काफ़ी सारी, क्योंकि उस वक्त रमज़ान था और मैं चैनल्स पर जाता था, तो वहाँ पर जब उनकी मुलाकात मुझसे हो जाती थी तो वो कहती थी हमारे साथ टिकटॉक पर गाने पर बनाए। तो मैं कहता था यार मैं तो नात ख्वाह हूँ, गाने पर नहीं बना सकता, लेकिन मेरी नज़म वायरल है रोज़ा रखो, जो उन्होंने सुन रखी थी, इसी वजह से वो सेल्फी या वीडियो बनाती थी। तो मैंने कहा इस पर बना लें आप, तो वो मैंने बनाई, तो वो लोगों ने बहुत नापसंदीदगी का इजहार किया। बहरहाल हर किसी की अपनी सोच है, मुझसे आज भी ख़वातीन आती है, पिक्चर ले लेती हैं, तो मैं बना देता हूँ, लेकिन वीडियो सब इज्तिनाब करता हूँ। मेरी बेगमात का ये था कि यार चले फैंस हैं, उनके सामने भी कितनी ख़वातीन आ जाती हैं, लेकिन वो बेगम ज़रा करीब हो जाती है कि पता चले कि मैं इनकी बेगम हूँ, तो वो खातून भी फिर जो है ना वो थोड़ा सा उनको पता चल जाता है भाई बेगम वाले हैं, और अगर ये थोड़ा सा ज़्यादा इधर उधर हो गए तो बेगम से पिटाई भी लग सकती है इनको। देती है। अच्छा तीनों बेगमात के यहाँ कितने शादियों का, इसका मतलब है आप के लिए कि इस्तकामत के लिए दुआ की जाए, चौथी के लिए? चौथी करेंगे आगे जाके, भी फ़िलहाल इरादा नहीं है फिल वक्त। तो ये पैगाम जो आपने दिया था वो आपने एक और वीडियो में आपने बता दिया था कि जिनकी शादी नहीं हुई उनके लिए ये पैगाम है कि वो जो है गुनाह से बचें और निकाह की तरफ आएँ। बिल्कुल ऐसा ही है। वैलेंटाइन डे पर डेट कल्चर होता है, और लोग जो है ना, लोगों ने डॉक्टर आमिर लियाकत हुसैन ने भी अभी एक वीडियो में कहा कि वो कहती हैं कि जाओ, मिसाल दी उन्होंने और ऐसा है भी कि वो कहती हैं जाओ जो है ना गुनाह कर लो, लेकिन अल्लाह माफ़ करे शादी नहीं करो। तो कैसी, मैं कहता हूँ अपने शोर को जहन्नुम में ले जाने वाली बनोगी। इसको अपने साथ जन्नत में हाथ पकड़ के लेकर जाना, ज़बरदस्ती घसीटते हुए क्या आओ जन्नत में जाना है, उसका तरीका यही है कि अगर इसका दिल चाह रहा है, मैं हर मर्द की नहीं है ख्वाहिश, मैं कहता हूँ ख्वाहिश होगी, करता नहीं है कोई, ना कोई कर सकता है। मैं बता रहा हूँ आपको, आप शेर साहब आप बताएं आपके इरादे हैं, मेरे ख्याल से तो नहीं है, ना करेंगे आप। मैं जितना आपको जानता हूँ आप शायद नहीं करें कभी भी दूसरी शादी। ख्वाहिश हो सकती है, हर इंसान के अल्लाह ने रखा है, लेकिन करेगा नहीं तो औरतें डरे भी ना। अगर शोहर कहता है तो मैं कहता हूँ बखुशी इजाज़त दे दो, ताकि वो करे तो सवाब भी मिले आपको भी, और मैनेजमेंट हो, और फिर आप जन्नत में जाने वाली है बने। लेकिन यासिर साहब सब इंसाफ नहीं कर सकते ना इस मामले में, तो ये है कि जो लोग भी कहा कि इंसाफ देखें बड़ा मुश्किल है, क्योंकि हम सब ख़ताकार हैं, अम्बिया के अलावा कोई भी मासूम नहीं है। तो हम लोग जो है वो ख़ताकार हैं और अम्बिया जो है वो पाक हैं। ज़ाहिर है एक सिलसिला है, तो मेरे ख्याल से आप कोशिश ज़रूर करें, ये नहीं कि कोशिश नहीं करनी है, कोशिश करनी है। नमाज मिसाल के तौर पर कितने लोग नमाजी हैं इस वक्त, 20% भी नमाजी नहीं है मेरे ख्याल से मुसलमानों में, लेकिन कोशिश करते रहने चाहिए। जो नमाज नहीं पढ़ता, सबसे बड़ा हक़ जो अल्लाह का है, जो नमाज नहीं पढ़ता, तो मेरे ख्याल से वो तो कहते हैं ना, वो इमाम शाफ़ी का कौल है कि जो जानबूझकर नमाज क़ज़ा कर ले वो काफिर हो जाएगा, इस्लाम से खारिज हो जाएगा। तो मेरे ख्याल से तो बहुत सारी भी ऐसी चीज़ें हैं जिसमें इंसाफ नहीं हो सकता है, लेकिन कोशिश करती रहनी चाहिए। हर इंसान ख़ताकार है, लेकिन अल्लाह ताला इंशाअल्लाह फिर मेरे ख्याल से इस्तिक़ामत दे देता है।
अच्छा, मुझे ये बताएं कि जिनकी एक शादी हुई है या दो शादी हुई हुई हैं या तीन है, तो उनको क्या क्योंकि दूसरी तीसरी शादी करना आसान तो बड़ी लगती है, लेकिन जब करता है तो बड़ी मुश्किल चीज़ है ये। अल्लाह ताला हमें इस्तिकामत दे, तो मैं कहता हूँ बस बर्दाश्त करें अब। बाज़ लोगों को तो एक शादी भी भारी पड़ जाती है। और बस ये नसीब की बात है। मैं कहता हूँ कि देखें, जैसा इंसान खुद होगा वैसी बीवी मिल जाएगी। बस औकात बीवी भी जो है वो कहीं कहीं पर ऐसा होता है, कहीं कहीं पर, मैं सब जगह नहीं करता। जैसे एक दोस्त है, वो कहता है यार हमारी वो बकौल उसके कि बड़ी जालिम बेगम है हमारी यार, तो वो किस लिहाज से, वो तो वही बता सकता है। लेकिन अल्लाह ताला सबको हिदायत दे, मर्द भी कोशिश करे कि मोहब्बत दे, प्यार दे, तो यकीनन औरत प्यार की भूखी है। जब उसको प्यार मिलेगा तो वो यकीनन तुम्हें बदले में प्यार देगी। लेकिन अगर औरत जो है वो प्यार देगी तो शौहर भी मेरे ख्याल से ठीक रास्ते पर आ जाएगा, वो भी आपको मोहब्बत देगा यकीनन। मैं समझता हूँ कि मर्द तकरीबन वफ़ादार ही होते हैं, जहाँ तक मेरी सोच है, मैं लोगों को जानता हूँ। तो ये नहीं है खुदा न ख्वास्ते इसका मतलब कि औरतें वफ़ादार नहीं हैं। औरत अगर वफ़ादारी पर आ जाए तो उससे कोई वफ़ादार ही नहीं है, लेकिन बशर्त ये कि आप उसको मोहब्बत दो। नाज़रीन, ये थे यासिर सोहरवर्दी, इनकी गुफ्तगू आपने सुनी। ये मीम्स के लिए भी तैयार हैं इस वीडियो के बाद, और आज इन्होंने अपना वादा भी पूरा कर दिया है हमारे चैनल के ज़रिए। चली रही है चीज़ें, व्यूज़ तो चलिए, मीम मटेरियल चल रहे, तो तैयारी तो कब की थी, वो तैयारी ख़त्म भी है। तो करते रहे, जो तैयारी उसकी होती है, जो नहीं आ रही, हाँ नए आने वाली चीज़ें जो कर रहे हैं आप, अगर करते हैं तो। चलें जी, तनकीद को बर्दाश्त करना भी बहुत बड़ी बात है, और ये हिम्मत और सलाहियत यासिर सोहरवर्दी के अंदर माशाल्लाह बदरजा अतम मौजूद है। इसके साथ ही नाजरीन, अपने मेज़बान ज़ैन सिद्दीकी को इजाज़त दीजिए। किसी नेक्स्ट अच्छी वीडियो तक अपना और अपने अतराफ़ के लोगों का बहुत ज़्यादा ख्याल रखिएगा। चलते चलते आपसे दरख्वास्त करूँगा कि रंगे नो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए, इसे शेयर कीजिए, और अपना और अपने अतराफ़ के लोगों का ख्याल रखिए। अल्लाह हाफिज़।